बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूँ अमीर हुसैन गाजी, एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं जो इंग्लिश है LLB पार्ट 1 की। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने 11 जनवरी 2023 को जो LLB 5 ईयर प्रोग्राम है उसके सिलेबस को चेंज किया है और उसमें LLB पार्ट 1 की जो इंग्लिश है उसका सिलेबस भी जो है वो चेंज किया गया है। तो ये ऑलरेडी हम अपने लेक्चर्स में इसके बारे में तफसील बता चुके हैं कि वो सिर्फ चेंज सिलेबस कैसा होगा, वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे इस लेक्चर की, यहाँ से भी आप इसको सुन सकते हैं। तो आज हमने सिर्फ आपको बताना है कि आपकी समरीज कितनी है और शॉर्ट स्टोरीज कितनी है और किस तरह आपसे पूछा जा सकता है और उसमें किस तरह जो है वो कितने वर्ड्स का आपने लिखना है और उसमें मार्क्स कितने आपको आ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचानी है। डियर स्टूडेंट्स, जो न्यू सिलेबस LLB पार्ट 1 का है, जिसमें जो बच्चे 2023 में जिनका एडमिशन हुआ है उन्होंने अडॉप्ट करना है, इस न्यू सिलेबस के मुताबिक आपकी 5 शॉर्ट स्टोरीज हैं। जो ओल्ड सिलेबस था उसमें 14 थी, यानी 14 शॉर्ट स्टोरीज थी जो ओल्ड सिलेबस था इंग्लिश का। लेकिन जो न्यू सिलेबस तरतीब दिया गया है उसके मुताबिक सिर्फ 5 शॉर्ट स्टोरीज रह गई हैं, यानी इतना सिलेबस जो है वो आपका शॉर्ट कर दिया गया है। और अब जो शॉर्ट स्टोरीज दी गई हैं जो 5 हैं, वो उसका जो मॉरल समरी है उसकी, जो उसके बिहाइंड जो पर्पस है वो बड़े ज़बरदस्त हैं, इसीलिए वो आपके जो सिलेबस का हिस्सा बनाई गई हैं। वो 5 शॉर्ट स्टोरीज कौन सी हैं ये नोट कर लीजिएगा, बल्कि ये जो लेक्चर आप सुन रहे हैं इसको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंतहाई अहम है। उसमें नंबर 1 जो शॉर्ट स्टोरीज आपको दी गई है वो है द हॉलो ऑफ द 3 हिल्स। द हॉलो ऑफ द 3 हिल्स पहली स्टोरी ये है। दूसरी है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूशर। द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर। और जो तीसरी है वो है द सिग्नल मैन। और जो चौथी है वो है हैप्पी प्रिंस। और 5वीं स्टोरी है द येलो वॉलपेपर। तो ये 5 स्टोरी जो हैं वो आपके सिलेबस का हिस्सा बना दी गई हैं। अब नेक्स्ट जो है ये देखना है कि आपको ये क्वेश्चनिंग कैसे होगी और आपने इस क्वेश्चनिंग का जो है वो आंसर कैसे करना है। बेसिकली अगर हम आपके ओल्ड सिलेबस को देखें तो ओल्ड सिलेबस के मुताबिक आपको 5 सवाल आते थे। ये जो शॉर्ट स्टोरीज है ना, इसकी समरी भी पूछी जा सकती थी और इसमें से 5 सवाल आते थे। उन 5 में से आपने 3 को अटेम्प्ट करना होता था और हर एक के नंबर जो होते थे, हर क्वेश्चन के नंबर जो होते थे जो शॉर्ट स्टोरीज में पूछे जाते थे वो 10-10 होते थे। तो इस तरह ओल्ड सिलेबस के मुताबिक आपके 30 नंबर जो हैं वो शॉर्ट स्टोरीज में से पूछे जाते थे। लेकिन चूंकि अब न्यू सिलेबस आ गया है, अब तो सिर्फ 5 शॉर्ट स्टोरीज रह गई हैं, तो अब देखना होगा कि वो कितने नंबर तक इसको मुहित करता है। अगर फर्ज कर लें जो एक्सपेक्टेड है कि वो 20 नंबर तक इसको रख सकता है, अगर 20 नंबर तक रखा जाएगा तो आपको 3 शॉर्ट स्टोरीज पूछी जाएंगी, 3 क्वेश्चन उसके पूछे जाएंगे और आपने 2 को अटेम्प्ट करना होगा और हर क्वेश्चन के आपके 10 मार्क्स होंगे। तो इस पर अब मोस्ट प्रोबेबली है कि वो 20 नंबर का पूछ सकता है। लेकिन अगर वो 30 नंबर का भी रखेगा, 30 नंबर भी पूछता है आपसे, तो फिर उसी तरह 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन 5 क्वेश्चन में से आपने 3 को अटेम्प्ट करना होता है और हर सवाल जो है वो 10 नंबर पे मुहित होगा। तो ये चीज नोट कर लें। इसके बाद जी मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन, हर सवाल के जो है वो कितने मार्क्स दिए जा सकते हैं। जैसे हमने पहले भी आपको बता दिया है कि हर क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसके 10-10 मार्क्स एक्सपेक्टेड हैं। तो 10 मार्क्स के हवाले से अगर 2 में पूछता है कि जी 3 सवाल दिए और 2 को अटेम्प्ट करें तो 20 हैं, और अगर 4 सवाल या 5 देता है और उसमें से 3 पूछता है तो ये 30 नंबर पे मुहित होगा।
इसके बाद जी सबसे अहम बात जो होती है, जो हमारा स्टूडेंट्स जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो नेग्लिजेंस करता है, वो ये है कि ये वर्ड्स कितने लिखने होते हैं। ठीक है, तो अगर आप पास्ट पेपर्स देखें, जो एलएलबी का ओल्ड सिलेबस था जो 2017 से स्टार्ट हुआ और आगे जाके अब जाके चेंज हुआ, तो उसको अगर आप देखें तो वर्ड्स जो हैं वो 75 से लेके 100 तक भी पूछे गए हैं। यानी 75 वर्ड से लेके मिनिमम 75 लिखें और मैक्सिमम जो है वो आप 100 लिखें, इतने भी पूछे गए हैं। और बाज़ औक़ात जो है हमने देखा है कि वो मिनिमम 100 और मैक्सिमम 150 तक भी पूछा गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है आपने कम अज कम 150 वर्ड्स जो हैं वो उसको ज़रूर आपने ऐड करना है। 150 वर्ड जो हैं वो आपके पास ज़रूर होने चाहिए, आपने वो ज़रूर लिखने हैं। लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को आपने देखना है कि मेरे ये कितने वर्ड्स पूछे गए हैं। इसको आप इग्नोर कर जाते हैं, इस फैक्टर को याद रखा करें। मिनिमम और मैक्सिमम जितने वर्ड्स दिए गए हैं उसको हर हाल में याद रखा जाए। तो मैंने बता दिया है 75 से 100 भी पूछे गए हैं और 100 से 150 भी पूछे गए हैं। तो इस बारे में आपने बिल्कुल तैयार रहना है। अब वो अल्फाज जो हैं वो आप गिन कैसे सकते हैं, उसको आप काउंट कैसे कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जब आप इंग्लिश का पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर रहे होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप उसमें एक लाइन के अंदर जो यूनिवर्सिटी शीट होती है उसकी एक लाइन के अंदर आप 8 से 10 वर्ड जो हैं वो लिख सकते हैं। तो आपने याद रखना है और इस सीक्वेंस को लेके चलना है कि आप एक लाइन में अगर 10 वर्ड लिख रहे हैं या 9 लिख रहे हैं या 8 लिख रहे हैं, तो अगली लाइनों में भी वो सीक्वेंस आपका बरकरार रहे और आप उसको गिन लीजिएगा। अगर आपको 100 वर्ड पूछे गए हैं और एक लाइन में 10 लिख रहे हैं तो वो 10 लाइनों के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। और अगर आप उसमें 8 लिख रहे हैं और आपने 100 वर्ड लिख रहे हैं तो उसमें भी आप अपनी जो है वो लाइंस को जो है वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये आपके पास इंतहाई आसान फार्मूला है इसको लिखने का। आप क्या करते हैं कि वर्ड जो है वो 150 या 100 पूछे जाते हैं, आप 250 से 200 250 तक वर्ड लिख देते हैं। किसी के 250 वर्ड लिख देते हैं और किसी के जो है वो आप 75 से भी कम लिखते हैं। तो ये सीक्वेंस आपने बरकरार रखना है, वर्ड्स के बारे में आपने बीवेयर रहना है। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमने आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी है कि आपने अपनी शॉर्ट स्टोरीज को तैयार कैसे करना है। इसके अलावा हमारा जो है वो क्या इसके बारे में आपको सजेशंस हो सकती हैं। जितना भी सिलेबस एलएलबी पार्ट 1 का है उसके जितने भी नोट्स हैं वो सारे हमने इंशाल्लाह अच्छे तरीके से तरतीब दे दिए हैं। ये शॉर्ट स्टोरीज हैं, इसमें से कैसे वो पूछ सकता है, कैसे इसकी समरी लिखनी है और इसको हमने याद कैसे करना है, ये हमने सारा बड़े ज़बरदस्त और आसान वर्डिंग के अंदर आपके जो है वो नोट्स तैयार किए हुए हैं। इस तरह जितना भी आपका सिलेबस है, चाहे ग्रामर हो, चाहे लेटर हो, सीवी हो, कुछ भी हो, वो सारा हमने बड़ा आसान तरीके से आपके लिए तरतीब दिया हुआ है और आप उसको देख के पढ़ के इंशाल्लाह बड़ी आसानी से जो है वो अपने इंग्लिश में पास भी हो जाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स ले जा सकते हैं। तो ये तो हमने आज आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। इसके अलावा हम अपने लेक्चर सीक्वेंस वाइज जो है वो सारे अपलोड करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, अगले लेक्चर्स इंतहाई अहम हैं जिसमें हम बताएंगे कि शॉर्ट स्टोरीज को आपने याद कैसे रखना होता है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।